प्रभु आपको आशीष दे। सभी विश्वासी भाइयों को मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर हैरी फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के पवित्र कलाम से फिर से हम सीखेंगे कि प्रभु हमको क्या कहना चाहता है, और हम ध्यान से पढ़कर उसको सुनेंगे और सीखेंगे कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको अद्भुत आशीष दे। मैं सभी विश्वासी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, शैतान अपने जीवन में किस तरह काम करता है। हम आज विशेषकर शैतान किस तरह से धरती के ऊपर उतर आया है और किस तरह वो काम करता है, कैसे हमारे विश्वासी को और मनुष्य जाति को वो भरमाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। आप ध्यान देकर इस वीडियो शूट को आप पढ़ें, देखें और समझें, इसको वचनों को खोलकर फिर से पढ़ें कि वो आपको समझ में आए। तो इसी वक्त हम प्रचार में जाने से पहले पवित्र वचन से पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें। और पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 का 12 और सुमन बहन पढ़ेगी, आपकी सिस्टर जो मेरे वाइफ है। प्रभु आपको आशीष दे। पढ़े पवित्र शास्त्र से। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। पवित्र वचन में जो पढ़ा है वहाँ पर लिखा है कि शैतान बड़े क्रोध के साथ नीचे उतर आया है और धरती में लोगों को मार रहा, काट रहा, अलग अलग तरीके से। और कितने उसके तरीके हैं, शैतान को, मनुष्य जाति को नाश करने के कितने तरीके हैं, और क्या क्या किस तरह से वो धरती के ऊपर काम कर रहा है। वो बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। और वचन में लिखा है कि क्योंकि शैतान का समय बहुत थोड़ा ही है, और थोड़ा ही है इसलिए वो क्रोध से नीचे उतर आया। और पृथ्वी पर रहने वालों के लिए लिखा है कि हाय, अरे इतना संकट आ गया लोगों के ऊपर, वचन में लिखा है। और आज शैतान लूसीफर इब्लिस के द्वारा मनुष्य को नाश करने का मुख्य क्या क्या तरीके हैं, हम सीखेंगे आज। वो किस तरह से लोगों को फंसाता है, हम सीखेंगे किस तरह से क्या क्या काम करता है, हम उसको सीखेंगे कि हमें किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे पहला तरीका ये है कि जो लोग कहते हैं फांसी लगा के मर गया। फांसी पवित्र आत्मा नहीं लगवाता है, फांसी शैतान ही लगवाता है। अब ये काम किसने किया? फांसी लगवाने का काम किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया या शैतान, दुष्ट आत्मा ने किया? शैतान ने किया। आप समझ सकते हैं, बाइबल को पढ़ सकते हैं। मेरा आप लोगों को यही संदेश है कि फांसी कौन लगवाता है। दूसरा पॉइंट है लड़ाई लड़वाना। शैतान का फंडा है लड़ाई लड़वाना, एक दूसरे के ऊपर लड़ाई लड़वाना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगवाना। तीसरा पॉइंट है नशा कराना। नशा कौन कराता है? नशा कराने वाली अशुद्ध आत्मा जो दारू पिलाती है और कई तरह की, और दारू पीकर अशांति फैलाती है। ये काम सब शैतान का है। झूठ बुलवाना, ये भी शैतान का काम है। शादी का जोड़ा तुड़वाना, जिनकी शादी हो चुकी है और बीच में झगड़े रगड़े डालना शैतान का काम है। और फिर से नया जोड़ा जो जोड़ा जाता है प्रभु में, जो आशीर्वादित होता है, फिर भी शैतान उसको तलाक करा देता है, अलग अलग करा देता है। उसका कारण है कि वो किसका है, वो फंडा किसका है? वो शैतान का फंडा है। पवित्र आत्मा कभी किसी की शादी नहीं तोड़ता है, कभी भी दूसरे को अलग अलग नहीं करता है। इसलिए मैं आपको खास तरह कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे, आप परमेश्वर को ढूंढ लो कि प्रभु आपके जीवन में बड़ी शांति लेकर के आए। कोर्ट केस में फंसाना, ये भी शैतान का फंडा है। बहुत बड़े तरीके हैं शैतान के, इंसान को दुख में ले जाना। हाँ, और सातवां मनुष्य को बीमारी डालना और शादी के लिए लड़की नहीं मिलना। शादी के लिए लड़की नहीं मिलना, ये भी एक
शैतान का फंडा है। आप इसको ये मत समझना कि लड़की क्यों नहीं मिल रही, बहुत टाइम तक नहीं मिलना और ढूंढ ढूंढ के थक जाना, ये भी एक शैतान का फंडा है। अपने बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा न मानना व अनादर करना। आजकल बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और अनादर करते हैं अपने माता पिता का, ये भी शैतान का फंडा है। 10वां पॉइंट में बताऊंगा, पशु के साथ घिनौने काम करना। मनुष्य के लिए मनुष्य की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कितने बड़े घिनौने पाप होते हैं। एक इंसान होता है, पशु के साथ घिनौने काम करता है, ये अच्छी बात नहीं है। आप समझ सकते हैं ये पाप है और बहुत गंदा पाप है। 11वां पॉइंट में लिखना, कर्जे में फंसाना, ये भी शैतान का काम है। हर काम में हार प्राप्त करना, ये भी शैतान का काम है। एक दूसरे पर दोष लगवाना, ये भी शैतान का काम है। हत्या करवाना, हत्या कर देते हैं, कुछ कारणवश किसी की हत्या कर देना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का ही काम है। हत्या करना शैतान का काम है। विश्वासघात कराना शैतान का काम है। दूसरे की पत्नी की लालच करना, दूसरे की पत्नी का लालच करवाना, ये कौन कराता है? दूसरे की पत्नी। जब आपकी पत्नी आपको ठीक नहीं लग रही और दूसरे की पत्नी आपको सुंदर लगी, आपको लग रहा है अरे यार ये तो अच्छी है, तो ये इस तरह की लालच उत्पन्न करने वाला वही शैतान है कि आपके दिमाग के अंदर इस कंप्यूटर में वो बैठ गया है और वो कह रहा है कि ये अच्छी है, लेकिन वो जो दिमाग में इस तरह से बात डालने वाला है वो शैतान है। दूसरे की पत्नी की लालच करवाना, ये शैतान का फंडा है। एक से अधिक औरतें करने का मन करना, जो लोग दो औरतें करते हैं, एक से अधिक औरतें करने वाला, जो शादी करके घर ले आते हैं, दो औरतें रखते हैं, तीन रखते हैं, ये किसका काम है? पवित्र आत्मा का नहीं, ये बिल्कुल शैतान का काम है। और शैतान ये सारे फंडे उत्पन्न कर रहा है लोगों को पाप में ले जाने के लिए। और मैं आपको बताऊं, चोरी करने का मन करना, चोरी करने का मन करना, ये भी शैतान का फंडा है। चोरी करवाना पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। आप समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातों में चिंता, छोटी छोटी बातों में चिंता करना, ये शैतान का काम है। सच्चाई का साथ नहीं देना, ये भी शैतान का काम है। आप समझ सकते हैं, ये शैतान का काम है। सच्चाई का साथ नहीं देना शैतान का काम है। फिर से कह रहा हूँ, शैतान का काम है। अंधविश्वास की तरफ खींचना, बहुत सारे लोग चर्च में भी आते हैं फिर भी अंधविश्वास में चले जाते हैं, और जगह बाबाओं के पास धागा बंधवाने चले जाते हैं, जहां पर कुछ नहीं मिलता वहां चले जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, शांति का राजकुमार मैं हूं और मैं तुम्हें अनंत शांति दिए जाता हूं। आप लोगों को विश्वास आपका कमजोर हो जाता है और आप और जगह चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। अंधविश्वास में चले जाते हैं जहाँ पर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। चर्च जाने से रोकना, चर्च में जाने से रोकना, रविवार के दिन और काम करना और चर्च नहीं जाना। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, आप अपने पास्टर के चर्च में, अपने अपने चर्च में जरूर जाइए, ताकि आप जब चर्च में जाते हैं तो शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आप परमेश्वर के दृढ़ गढ़ में चले जाते हैं और वहाँ आपकी सुरक्षा हो जाती है 6 दिन की। लेकिन आप जब नहीं जाते हैं संगति में, एक पवित्र संगति में आप नहीं जाते हैं, तो ये आपकी कमजोरी है। तो आपको शैतान ने बहला फुसला कर रोक रखा है चर्च में जाने से, बहुत बड़ी कमजोरी है। और देखो, एक्सीडेंट करवाना, एक्सीडेंट कराना किसका काम है? एक्सीडेंट कराना भी शैतान का काम है, कोई पवित्र आत्मा का काम नहीं है। अगर किसी के जीवन में बार बार एक्सीडेंट हो रहे, बार बार परेशानी आ रही है, तो आप हमें प्रार्थना कॉल सेंटर पर प्रार्थना करा सकते हैं। आपको आने की जरूरत नहीं, आप प्रार्थना कॉल सेंटर पे प्रार्थना करा सकते हैं। हमारा प्रार्थना कॉल सेंटर रात दिन शुरू रहता है। आपकी सेवा में हमने बहुत बड़ी सेवा खड़ी करी, जो आपको प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बहुत बड़ी शांति मिली। 24 घंटे
प्रार्थना कॉल सेंटर हमारा चालू है। आपका कॉल उठाया जाएगा। आपको उस कॉल पर बार बार ट्राई करना है। अगर नहीं उठाया तो फिर से लगाया, आप प्रार्थना करा सकते हैं। क्योंकि ये शैतान के तरीके हैं इंसान को फंसाने के और डिप्रेशन में डालने के। और हम इसके साथ एक वचन भी पढ़ेंगे, मीका की पुस्तक 5:12 पढ़ेंगे हम, और सुमन पढ़ेगी। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। प्रभु के पवित्र वचन पढ़े जाने पर बड़ी आशीष मिले। वचन में भी लिखा है, मीका की पुस्तक में लिखा है कि अब शैतान के जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र हैं जो उसने लोगों के ऊपर करके रखे हैं, एक बंधन उसने बांध के रखा है, तो यीशु मसीह के पास आने के बाद वो सारे तंत्र मंत्र नष्ट करेगा मेरा प्रभु। लेकिन आना पड़ेगा आपको, एक बार प्रभु के पास आना पड़ेगा। नहीं तो अगर आए तो सारे जादू टोना, सारे तंत्र मंत्र यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट कर देगा। वचन कहता है, फिर से पढ़े उसको, क्या लिखा है इसमें? मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। कोई भी जादू टोने वाला ना रह पाएगा, परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी सुरक्षा करेगा, कोई भी जादू टोना नहीं लग पाएगा। लेकिन एक बार यीशु मसीह के पास आना है। हम 24वां पॉइंट देखेंगे, वहाँ लिखा है कि बिजनेस बंद कराना, बार बार किसी काम को करना और बंद होना, फिर करना फिर बंद होना। अगर कहीं भी आपने धंधा कर रहे, दुकान खोल रहे, कुछ भी कर रहे, धंधा बिजनेस कर रहे, हर काम में आपको हार प्राप्त होना, ये काम कौन कराता है? पवित्र आत्मा कराता है। आपको सोचने की जरूरत है, ये सारे काम शैतान की तरफ से है। बार बार हार प्राप्त करना, कितनी बड़ी संकट लेकर के शैतान ऊपर से नीचे उतर आया। प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि वो बड़े गुस्से के साथ नीचे उतर आया, बड़ा संकट लेकर के आया और वो कह रहा है कि मेरा समय थोड़ा सा बाकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी लोगों को परेशान कर रहा है। आज आप देख रहे हैं हर जगह क्या हो रहा है, लड़ाई पे लड़ाई, झगड़े पे झगड़े, जाति पर जाति, देश पर देश, हर जगह आग लग रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूकंप से अंदर घस रही। कितना संकट आया धरती के ऊपर। अभी अगले महामारी आई थी, कितने शैतान अपने काम को पूरा कर रहा है और लोगों को भरमा रहा है, और खासकर विश्वासियों को ही भरमा रहा है। चर्च में जाने वालों को शैतान का फंडा है, क्योंकि शैतान को पता है एक विश्वासी से गिराने से पहले अगर किसी पास्टर को गिरा दे तो बहुत बड़ा फायदा शैतान को मिलता है। क्योंकि अगर पादरी गिर जाता है तो पूरी कलीसिया गिर जाती है, पूरी कलीसिया नाश हो जाएगी, ऐसा इसका मानना है। लेकिन परमेश्वर ने हमें यह सामर्थ्य दिया है कि अगर पादरी गिरा भी दे तो 1000 पास्टर और खड़े करें। ऐसा अद्भुत करे परमेश्वर हमारे साथ, ये मेरी प्रार्थना है। और मैं पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के पास्टरों के लिए मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह से आने से पहले हम हमारी कलीसियाओं को, हमारे दुल्हन को हम तैयार कर ले और हमारे जीवन में अद्भुत होने पाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत करे। मैं 25वां पॉइंट और बताऊंगा, छोटी सी बात पर अधिक क्रोध आना। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, छोटी सी बात पर अधिक क्रोध आता है, तो आप प्रार्थना कॉल सेंटर पे करा सकते हैं। ये शैतान की तरफ से है। छोटी छोटी बातों में कोई क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी को ऐसा हो रहा है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ रहा है, तो आप प्रार्थना करा सकते हैं। कॉल सेंटर नंबर आप यूट्यूब से निकाल सकते हैं और प्रार्थना करा सकते हैं। ये शैतान की तरफ से है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके जीवन में बड़ी शांति आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसीलिए चुना है, उसकी सेवकाई के लिए, और हम आपकी सेवकाई के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। क्योंकि हमें प्रभु ने यही दर्शन दिया कि मेरे आने से पहले करोड़ों आत्माएं बचा ली जाए और अद्भुत होने पाए, हमारे जीवन में बड़ी शांति आने पाए।
किसी को गवर्नमेंट सर्विस में भी प्रॉब्लम हो रही, बार बार एग्ज़ाम देता, बार बार फेल, फिर एग्ज़ाम देता, फिर फेल, 2 नंबर से 1 नंबर से फेल हो जाता है, आप प्रार्थना कॉल सेंटर पर प्रार्थना करा सकते हैं। आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी मिले, गुड न्यूज़ मिले। प्रभु इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। आमीन। आमीन। सबको मेरा जय मसीह।